नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो 24 नवंबर तुलसी विवाह के दिन तुलसी में बांध देना ये एक चीज़, वर्षों पुरानी गरीबी होगी दूर, आप हो जाएंगे मालामाल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे तुलसी विवाह का महत्व, तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त तथा तुलसी विवाह की विधि। दोस्तों, ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी को तुलसी के एक बहुत ही रहस्यमय मंत्र के बारे में बताया है। तुलसी विवाह के पश्चात इस मंत्र का केवल उच्चारण करने मात्र से ही व्यक्ति के सभी दोष व पाप नष्ट हो जाते हैं और उनकी दरिद्रता का अंत हो जाता है। यह मंत्र आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है, इसलिए तुलसी विवाह के पश्चात इस छोटे से मंत्र का उच्चारण आप अवश्य करें। दोस्तों, कार्तिक का पवित्र महीना हमारे हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। कार्तिक महीने में कई महत्वपूर्ण त्यौहार और देवउठनी एकादशी का व्रत आता है, जिन्हें करने से भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होती है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी का महत्व सबसे अधिक बताया जाता है, जिसके बाद द्वादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप के साथ तुलसी जी का विवाह संपन्न कराया जाता है। इस त्योहार को हम तुलसी विवाह के नाम से भी जानते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा के बाद जागते हैं। तभी से सभी मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। इसलिए सबसे पहला जो मांगलिक कार्य है वो भगवान विष्णु व माता तुलसी का विवाह किया जाता है। इससे जीवन में सुख समृद्धि आती है। तुलसी विवाह के दिन द्वादशी तिथि 23 नवंबर को रात 9:01 से शुरू होगी और इसका समापन 24 नवंबर को शाम 7:06 पर होगा। तो उदया तिथि के अनुसार तुलसी विवाह 24 नवंबर को ही किया जाएगा। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं तुलसी विवाह करने की सही विधि क्या है। तुलसी विवाह के दिन कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो आपको भूलकर भी नहीं करने चाहिए, और हम जानेंगे कि तुलसी के पौधे में ऐसी कौन सी चीज़ बांधनी चाहिए जिससे आपके वर्षों की पुरानी गरीबी दूर हो जाए और भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। साथ ही साथ हम जानेंगे तुलसी माता का वह मंत्र जो मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला है। एक बार नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, तुलसी भगवान नारायण को अत्यंत प्रिय है, इसलिए ये परम पवित्र व पूजनीय है, परंतु इसकी पूजा हमें कब करनी चाहिए, तुलसी जी का विवाह कैसे करना चाहिए तथा किस मंत्र का उच्चारण मात्र से ही तुलसी माता प्रसन्न हो जाती हैं। इस प्रकार से नारद जी के द्वारा पूछे जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें तुलसी पूजन तथा तुलसी विवाह के संबंध में महत्वपूर्ण ज्ञान दिया, जो आप सभी को अवश्य जानना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस घर की स्त्रियां प्रतिदिन तुलसी पूजन करती हैं और उसे जल अर्पित करती हैं, उसके घर में दुख दरिद्रता कोसों दूर रहती है। ऐसे घर में सदैव ही माता लक्ष्मी का वास रहता है। जो लोग कार्तिक मास में तुलसी जी का विवाह संपन्न कराते हैं, उनकी दरिद्रता का नाश होता है। जो मनुष्य कार्तिक के महीने में श्री हरि विष्णु को तुलसी दल अर्पित करता है, वह 10,000 गायों के दान का बराबर पुण्यफल प्राप्त करता है। तुलसी के पूजन से विवाह योग बनते हैं एवं जिसके संतान नहीं होती है उन्हें संतानों की प्राप्ति होती है। रोगी रोग मुक्त हो जाता है और भयभीत मनुष्य निर्भय हो जाता है एवं पापी मनुष्य भी पापों से मुक्त हो जाता है। कार्तिक मास में तुलसी जी का शालिग्राम जी के साथ विवाह कराने से दाम्पत्य जीवन में सुख शांति आती है और प्रेम बढ़ता है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी माता लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती हैं, वहीं शालिग्राम भगवान विष्णु का स्वरूप माने जाते हैं। तो तुलसी विवाह कराते समय शास्त्रों में बताई गई विधि का ही पालन करना चाहिए, तभी यह विवाह संपन्न होता है। इससे घर में माँ लक्ष्मी व भगवान विष्णु की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहती है। सबसे पहले हम जानते हैं कि तुलसी विवाह के दिन हमें कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। तो सबसे पहली जो बात है वो ये है कि तुलसी विवाह के दिन अपने घर को पूरी तरफ से साफ स्वच्छ रखना चाहिए। घर में किसी भी प्रकार की गंदगी ना हो। तुलसी के पौधे के पास स्वच्छता रखें और रंगोली बनाकर उसे अच्छे से सजाएं। अगर कोई महिला मासिक धर्म में है तो वह तुलसी की पूजा ना करे। यह अत्यंत पवित्र पौधा है। तुलसी विवाह के दिन हो सके तो पूरे दिन का व्रत रखें व ब्रह्मचर्य का पालन करें। स्नान आदि करने के बाद ही तुलसी विवाह संपन्न कराएं। भूल से भी बिना स्नान किए तुलसी के पौधे के पास ना जाएं। इस दिन तुलसी के पत्ते बिल्कुल भी नहीं तोड़ने चाहिए। एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते आप तोड़कर रख लीजिए और फिर पूजा में इनका उपयोग करिए। तुलसी के पत्ते तोड़ते समय तुलसी मैया से क्षमा मांगते हुए तोड़ें। तुलसी विवाह के दौरान मन में किसी भी प्रकार के बुरे विचार, राग द्वेष ना आने दें। मन को शांत और स्वच्छ रखें। मन को शांत और स्वच्छ रख के ही तुलसी पूजा करें। रात्रि में तुलसी के पौधे को स्पर्श ना करें और ना ही उसके पत्ते तोड़ें। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। रात्रि में तुलसी का पौधा निद्रावस्था में होता है, ऐसे में पत्ते तोड़ने पर पाप लगता है। तुलसी जी का विवाह कराते समय तुलसी जी को सुहाग की सामग्री अवश्य चढ़ानी चाहिए। इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तुलसी विवाह के दौरान तुलसी के पौधे के पास शालिग्राम रखें। पूजा में तुलसी व शालिग्राम जी को हल्दी अवश्य चढ़ाएं व तिलक लगाएं।
शालिग्राम पर तुलसी पत्र रखकर चंदन लगाना चाहिए। तुलसी का विवाह शाम के समय ही कराना सर्वोत्तम माना जाता है। तुलसी के पास गन्ने रखकर मंडप बनाया जाता है। इसके बाद शालिग्राम जी के साथ माता तुलसी का विवाह संपन्न कराया जाता है। विवाह के दौरान तुलसी और शालिग्राम पर अक्षत और फूल जरूर अर्पित करना चाहिए। विवाह के सभी नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। तुलसी विवाह के बाद भगवान विष्णु की आरती करें और प्रसाद में तुलसी का पत्र डालकर ही उन्हें भोग लगाएं। उसके पश्चात 11 बार तुलसी की परिक्रमा करें। तो इस प्रकार से अगर आप विवाह संपन्न कराते हैं तो आपको अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। वहीं इस दिन कुछ खास उपाय करने से वैवाहिक जीवन से जुड़ी समस्याएं भी खत्म हो जाती है। वह महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, जिसके परिणाम स्वरूप परिवार में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। तुलसी विवाह के दिन सुख शांति और समृद्धि के लिए तुलसी माँ को चुनरी अवश्य उड़ानी चाहिए। अक्सर लोग घर में तुलसी का पौधा तो लगा देते हैं, लेकिन उनसे ये गलती हो जाती है कि वो तुलसी माँ को चुनरी नहीं चढ़ाते हैं, जिसके कारण उन्हें तुलसी लगाने का शुभ फल प्राप्त नहीं होता है। हमेशा ये ध्यान रखें कि तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा माना जाता है। तुलसी केवल एक पौधा ही नहीं बल्कि वो देवी है, हम सबकी माता है, विष्णु प्रिया है। इसलिए तुलसी को चुनरी आपको अवश्य उड़ानी चाहिए। चुनरी उड़ाने से पति पत्नी में आपसी प्रेम बढ़ता है, वह अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। लेकिन तुलसी को चुनरी उड़ाते समय आपको इस बात का भी ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। तुलसी माँ को लाल रंग की चुनरी कभी नहीं उड़ानी चाहिए। लाल रंग का संबंध मंगल ग्रह से होता है और बुध ग्रह तुलसी से संबंधित होता है। मंगल और बुध ग्रह आपस में मित्र नहीं हैं। बुध के अनुकूल शुक्र व शनि ग्रह हैं। इसलिए तुलसी पर लाल रंग की चुनरी कभी नहीं उड़ानी चाहिए। आप तुलसी माता को हरे रंग की, पीले रंग की अथवा नीले रंग की चुनरी उड़ा सकते हैं। तुलसी पर कोरी नई चुनरी ही उड़ानी चाहिए। तुलसी पर चुनरी आप रविवार को छोड़कर किसी भी दिन उड़ा सकते हैं, लेकिन देवउठनी एकादशी का दिन तुलसी माता को चुनरी उड़ाने के लिए सबसे सर्वोत्तम माना जाता है। इसका आपको कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होता है। तुलसी को बिना चुनरी के कभी नहीं रखना चाहिए। अगर चुनरी पुरानी हो जाए या फट जाए तो आप चुनरी को बदल करके नई चुनरी उड़ा दीजिए, लेकिन तुलसी के पौधे को बिना चुनरी के कभी भी ना रखें। शास्त्रों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जो स्त्री तुलसी विवाह के दिन इस मंत्र का उच्चारण करेगी तो उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, और जो भी पुरुष तुलसी के सामने इस मंत्र का उच्चारण करते हैं उन्हें अक्षय धन की प्राप्ति होती है। तुलसी का यह मंत्र समस्त फलों को प्रदान करने वाला है। वह मंत्र इस प्रकार है: ओम श्रीम ह्रीं क्लीं ऐं वृंदावनये स्वाहा। इस मंत्र का जप करने मात्र से ही उसी क्षण व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसकी दरिद्रता समाप्त होने पर उसके घर में अपार धन समृद्धि की उसे प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ तुलसी।